हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, आज हम पेपर 3 का पेपर जो 3 हमारा चल रहा है उसका सेक्शन डी आज हम कराते हैं। सेक्शन डी में वैसे तो कुल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 47 से लेके 54 तक, और 54 तक 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। लेकिन यहाँ पे पूरे 8 के 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के हम करके दिखाते हैं। तो आइए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ODC, ये सिमिलर का साइन है, ट्राइंगल OBA एंड सम कुछ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया क्या गया है, एंगल BOC इज इक्वल टू 125 एंड एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड DOC, DCO एंड AB। यहाँ पर 3 एंगल हमको फाइंड करने हैं। देखिए, एंगल यहाँ पे हमको दिया गया है BOC, ये एंगल जो दिखाई दे रहा है ये 125 है, और दूसरा हमारा है CDO, ये एंगल 70 डिग्री। 2 एंगल की वैल्यूज दी गई है, और 3 एंगल कौन कौन, DOC। पहले देख लेते हैं हम DOC कहाँ है। DOC यानी कि इस एंगल को फाइंड करना है। DCO कहाँ है, DCO इस एंगल को फाइंड करना है। उसके बाद OAB देखिए कहाँ है, OAB इस एंगल को फाइंड करना है। अब देखिए करेंगे क्या हम। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन हम BD या DB ले लेते हैं। DB एक हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं। स्ट्रेट लाइन पर किसी एक रेस के द्वारा जितने भी एंगल बने होते हैं, सारे एंगल का सम होता है 180। इसे हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के आधार पर, बेस पर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एंगल्स DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 80 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखिए एंगल DOC निकालना क्या हमको, COD, सॉरी एक मिनट, एंगल DOC, यहाँ पर इसको हम फाइंड कर लेते हैं। एंगल DOC प्लस एंगल COB, एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लेंगे लीनियर पेयर, बस इतना भी करेंगे तो भी चलेगा, लीनियर पेयर हो गया। ठीक है, तो एंगल DOC, ठीक है, DOC, तो एंगल यहाँ हो जाएगा हमारा DOC, हम राइट कर रहे हैं DOC प्लस एंगल COB। देखिए COB कितना है, 125, यहाँ रख देंगे 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पे प्लस है तो जाके माइनस हो गया। एंगल DOC इज इक्वल टू माइनस कर देंगे तो लगभग 10 में से 5 निकलेगा तो 5, 7 में से 2 निकलेगा तो 55 डिग्री हो गया। DOC ये हमारा 55 डिग्री हो गया। लेकिन इसको निकालने का हमारा एक मकसद ये था कि जो ट्राइंगल हमारा DOC बन रहा है, अगर इस ट्राइंगल में अगर 2 एंगल हमको पता चल जाए तो तीसरी एंगल को हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल के माध्यम से तीसरे वाले हम एंगल को निकाल सकते हैं। क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के जो 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे एंगल किसको निकालना है हमको, किसको निकालना है, DCO एंगल यहाँ लिख देंगे DCO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल CDO इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख देंगे सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, ठीक है। ये एंगल की प्रॉपर्टी होती है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ये बात समझ लीजिए। तो DCO एंगल DCO यही तो फाइंड करना है। DOC हमने फाइंड किया 55 डिग्री, देखो यहाँ पे DOC 55, इसकी जगह 55 रख देते हैं। और CDO की वैल्यू है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। करेंगे क्या, एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को प्लस करके राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो गया 125 डिग्री। इसको भी हम माइनस कर लेते हैं। एंगल DCO इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 55 डिग्री। एक वैल्यू हमको मिल गई जो वैल्यू हमसे पूछ रहा था,
डी सी ओ की वैल्यू हमको मिल गई। दूसरी वैल्यू हमको निकालनी है डी ओ सी। देखिए डी ओ सी इसको तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया। डी ओ सी 2 वैल्यू मिल गई, वो मैं ध्यान नहीं दिया। ये भी हमको मिल गया डी ओ सी भी मिल गया। अब बचा है ओ ए बी। देखिए ओ ए बी कहाँ है, ओ ए बी। एक बात ध्यान दीजिए, ये जो ट्राइंगल हमको सी ओ डी और ए ओ बी दोनों जो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों जो ट्राइंगल हैं ये सिमिलर हैं। इसका मतलब ये जो लाइन डी सी जा रही है वह ए बी लाइन दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, उसमें किसी कोई ट्रांसवर्जर लाइन इसको कट कर रही है, तो इस पर बना हुआ जो हमारा एंगल होता है, कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल जो होता है, वह दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमको फाइंड करना है एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल। देखिए ये जो एंगल ये वाला है और जो ये है, ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी सी ओ, एंगल डी सी ओ, तो यहाँ लिख देंगे डी सी ओ, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल भी लिख सकते हैं आप। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू डी सी ओ की वैल्यू यहाँ पे हमको पता है 55 है, यहाँ रख देंगे 55 डिग्री। तो तीनों एंगल जो हमसे पूछा गया था, ये 3 एंगल्स हमने फाइंड कर लिया और तीनों एंगल्स की जो वैल्यू है वह 55 डिग्री है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात करते हैं। 48 दिया है, स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का जो अपोजिट, यानी कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें थ्योरम 6.2 है। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो है, ठीक है ना। तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को सर्च करके आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व भी करा देता हूँ फिर से इसको। या तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और ऐसा कह सकता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। लाइन पैरेलल टू द थर्ड लाइन, इस तरह से कह रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए। इस ट्राइंगल का जो नाम है हम इसका नाम रख देते हैं ABC। अब क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं। इन दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है ना। इसको हम D मान लेते हैं, इसको हम E मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें लिखना है अ ट्राइंगल ABC, ऐसा कर सकते हैं कि इन ए ट्राइंगल ABC, ऐसा लिखिए आप, इन अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। वेयर पॉइंट्स D and E intersect AB and AC रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल ABC लिया है और 2 पॉइंट हमने DE ले लिया है, जो कि एक AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, और DE को हमने क्या किया, मिला दिया है। और DE को हमने इस प्रकार मिलाया है कि DE पैरेलल टू BC हो गया। अब देखिए थेल्स थ्योरम क्या होता है, यहाँ लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम। ध्यान दीजिए आप, बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के माध्यम से हम एक चीज़ ज्ञात करते हैं, यहाँ पे फाइंड करेंगे कि होता क्या है, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। ये हो गया थेल्स थ्योरम के माध्यम से, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ये गलत हो गया। हमको प्रूफ करना है, हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट, यही तो हमको प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये हमको प्रूफ करना है। आइए हम आपको यहाँ पे थेल्स थ्योरम करके दिखाते हैं। देखिए बाई थेल्स थ्योरम, यहाँ लिखेंगे हम बाई थेल्स थ्योरम। आराम से देखते जाइए, सारा आपका कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में अभी 2 मिनट के अंदर सारा कन्फ्यूज़न दूर होगा। देखिए थेल्स थ्योरम में क्या होता है, AD अपॉन DB, क्या होता है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बात हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हम इसको रिवर्स कर देते हैं, नीचे वाले को हम ऊपर कर देते हैं, DB अपॉन AD। अगर लेफ्ट साइड का करेंगे तो राइट का भी हमको करना
पड़ेगा, EC अपॉन AE। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। यहाँ पर हम लिख देंगे एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 रख लेंगे, इसका भी डिनोमिनेटर 1 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, AD अगर हम यहाँ पे कॉमन हो एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा AD, यहाँ पे एलसीएम हो गया तो ऊपर हमारा बचेगा DB प्लस AD, DB प्लस AD इज इक्वल टू, यहाँ पर भी AE अगर हम एलसीएम लेते हैं तो AE ले लिया तो AE का AE में डिवाइड किया 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई EC में कर दिया तो EC आपको तो ये पता ही होगा, 3rd 4th का है ये जो फ्रैक्शन सॉल्व करने का तरीका। यहाँ बचेगा हमारा AE। ठीक है, AE हो गया। अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए DB प्लस AD, ध्यान दीजिए कहाँ है, DB प्लस AD, DB प्लस AD मतलब इतना पार्ट प्लस इतना पार्ट, जब दोनों को हम प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो किसके बराबर होता है, AB के बराबर होता है। तो यहाँ AB अपॉन AD हो गया इज इक्वल टू, देखिए EC प्लस AE, इन दोनों पार्ट को प्लस करेंगे तो बचेगा क्या हमारा AC अपॉन में क्या हो गया, AE हो गया। ठीक है, AE हो गया। अब क्या करेंगे, फिर इसको हम उल्टा कर देंगे, नीचे वाला ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला क्या कर देंगे नीचे, इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। अब ध्यान से देखिए यही चीज़ तो हमको प्रूफ करनी थी, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ये हमारा प्रूव्ड हुआ। और ध्यान से देखिए इसमें क्वेश्चन, हाँ प्रूव्ड हो गया। ये हमारा था कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। दोस्तों क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल हुज कारपेट एरिया इज 300 स्क्वायर मीटर एंड हुज लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बता रहा हूँ, यहाँ पे कह रहा है कि कोई प्रेयर हॉल है, समझ लीजिए प्रेयर हॉल आपका इस तरह से है। देखिए ये आपका प्रेयर हॉल हो गया। ठीक है, इसमें मान लेते हैं प्रेयर हॉल हमारा ABCD है और इस प्रेयर हॉल में जो मान लेते हैं कि इसका जो ब्रेथ है वो x हो गया और जो इसकी लेंथ है वह इसकी लेंथ इसके लिख रहा है ना कि हुज लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके ट्वाइस का 1 मीटर, ट्वाइस और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 1 मीटर एक्स्ट्रा हो गया तो 2x प्लस 1 ये हो गया। और इसका एरिया यहीं पे कारपेट बिछाना है, यहीं पे क्या बिछाना है, कारपेट यहाँ पे बिछाना है। उस कारपेट का एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है 300 मीटर स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है कि इसके डायमेंशन हमको पूछ रहा है कि लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है, L कितना होगा और B कितना होगा, यही हमसे ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया है 300 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू L कितना है 2x प्लस 1 मीटर इंटू ब्रेथ कितना है x मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, 300 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x स्क्वायर होगा, x का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो x 1 जा x होता है। या इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम करेंगे क्या, इसमें हमको 300 जो है यहाँ पे इसका सबसे पहले हम कर देते हैं फैक्टर। 2 से करेंगे तो 150 आएगा, 2 से करेंगे 75 आएगा, 3 से करेंगे 25 आएगा, 5 से करेंगे 5 आएगा एंड 5 से करेंगे 1 आएगा। यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसका भी करना पड़ता है। तो 2 इक्वल टू 1 इंटू 2 हमको लाना है 1x। देखिए करेंगे क्या हम, 3 2 जा 6 2 जा 8, ऐसा 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 5 5 जा 25। तो लिख देंगे हम यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। या 3 टर्म से या 4 टर्म्स में हो गया। तो दोनों में जो कॉमन होता है x कॉमन है तो बचेगा 2x प्लस 25 माइनस यहाँ पे 12 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस
25 इज इक्वल टू 0। कॉमन जो लेते हैं उसका दोनों में हम डिवाइड करके यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ जो कॉमन लेंगे दोनों में डिवाइड करके यहाँ पे लिखते हैं। समझिए आप, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको एक ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं एंड यहाँ पे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -25/2 आएगी, जो कि निगेटिव में किसी की डिस्टेंस आती नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे नहीं, हम ले लेंगे x माइनस 12 को। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। इसका मतलब जो ब्रेथ है उसका, कारपेट एरिया का जो ब्रेथ है वो तो हमको पता चल गया, उसकी लेंथ हमें अभी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम, अच्छा b इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। क्यों आ गया भाई साहब, क्योंकि ब्रेथ को हमने x माना था और l इज इक्वल टू क्या है, l इज इक्वल टू हमारा है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो l इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर प्लस 1, 12 2 जा 24 और मिल के 1 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर है। ये हो गया हमारा 25 मीटर। तो लेंथ आ गया 25 मीटर एंड ब्रेथ हमको मिल गया 12 मीटर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन है 50, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। इसमें कितने टर्म्स हैं उन टर्म्स को पूछा है, और जितने भी टर्म्स होंगे उन सारे टर्म्स का जो सम है वो सम कितना आएगा उसको हमसे पूछा है। तो सबसे पहले जो वैल्यू हमको दी रही होती है उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, और क्वेश्चन आपके यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है। फर्स्ट टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म का मतलब क्या, a इज इक्वल टू हमको दिया है 17 और लास्ट टर्म दिया है l इज इक्वल टू दिया है 350 और d जो दिया है डिफरेंस वो 9 दिया है। अब इसमें n हमको पूछा है, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। तो लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स, n जो है वह नंबर ऑफ टर्म्स है। तो देखिए एक होता है जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू 350, यहाँ हम राइट करेंगे 350 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 9। तो 350 इधर राइट करेंगे, माइनस 17 लेफ्ट साइड लाएंगे तो इधर से माइनस हो जाएगा, तो होगा n माइनस 1 इंटू 9। इसको माइनस कर देंगे तो 3 है, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, यहाँ होगा 4, 4 1 माइनस 3, 333 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। अब क्या करेंगे, 333 यहाँ राइट करेंगे, 9 यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1। इसको हम कट करेंगे, डिवाइड करेंगे 333 में 9 का, तो 9 3 जा 27 और माइनस करेंगे तो 63 होगा। तो 9 7 जा 63, तो n इज इक्वल टू 37 प्लस 1, n इज इक्वल टू 38। ये नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 38। एक तो आंसर हमको मिल गया, जो कितने टर्म्स हैं यहाँ पे 38 टर्म्स हमको मिल गए हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सम पूछ रहा है, यानी कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम फाइंड करेंगे कितने का, 38 का। तो हो जाएगा S38 इज इक्वल टू 38 बाई 2 इंटू a की वैल्यू लिख देंगे 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू 9, ये ब्रैकेट। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से हो गया 19, 2 जा 38, तो S38 इज इक्वल टू 19 और 17 2 जा 34 प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 37 मल्टीप्लाई 9। आगे क्या करेंगे, इधर हो गया जाएगा हमारा 19, 34 प्लस मल्टीप्लाई करिए, 9 7 जा 63, कैरी आया 6 और 9 3 जा 27 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, 333, ये हो जाएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। आगे क्या करेंगे, 19 मल्टीप्लाई, इसको प्लस कर लीजिए, 4 3 7 और 3 3 6,
367 और दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिल जाता है, हमको क्या मिलता है 6,973। ये आप करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई दोनों का करेंगे तो यही आपको आंसर मिलेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है, द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, फाइंड द मीन ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग। यहाँ पर देखिए लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, अलग अलग बॉक्स में मैंगोज की जो नंबर्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मतलब 50 to 52 मतलब 50 से 52 ऐसे मैंगोज हैं जिनको हम लगभग 15 बॉक्सेस में पैक किया जा रहा है। 53 to 55 ऐसे मतलब 53 to 55 मैंगोज हैं जिनको 110 बॉक्सेस में पैक किया जा रहा है। 56 to 58 135 बॉक्सेस, इस तरह से दिया गया है। ये दो चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे मीन फाइंड करने के लिए कह रहा है। मीन का फार्मूला आपको पता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। इसके पहले हम करेंगे कि यहाँ पे हमने पहले से सॉल्व कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा लंबा न करें ताकि आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है, आप थोड़ा बोरिंग महसूस ना हो। देखो इसके लिए करते क्या, सबसे पहले हम XI निकाल लेते हैं। XI निकालने के बाद जो FI होता है दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो XI निकालने के लिए होता क्या, वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत सारा आपको सिलेबस में भी पढ़ा चुका हूँ मैं और उसके बाद पीछे के भी पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन आया था, उसको भी मैं बता दिया हूँ। अगर शुरू से देखना हो तो उसको आप देख सकते हैं, नहीं तो आप समझदार हैं तो समझ सकते हैं। XI कैसे फाइंड होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी 50 और 52 को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 102। 102 में जब 2 का डिवाइड किया जाता है तो 51 आता है। इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 108। इन दोनों में 2 का डिवाइड करेंगे तो 54 आएगा। मतलब जो भी दोनों यहाँ पे नंबर्स हैं, ये जो हमारा क्लास इंटरवल है, दोनों क्लास इंटरवल को प्लस करके 2 का डिवाइड करेंगे, जितनी करेंगे जो नंबर आएगा वहाँ पे हम यहाँ पे उसको हम लिख सकते हैं। आगे क्या करते हैं, FI XI, ये पूरा FI है, ये पूरा XI है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 765 आएगा। 110 का मल्टीप्लाई 54 के साथ करेंगे तो 5940 आएगा। 135 का मल्टीप्लाई 57 के साथ करेंगे तो 7695 आएगा। उसी तरह से इन दोनों का करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद होता क्या है, इस सब का टोटल यहाँ लिख देते हैं, तो टोटल करने पर आया हमारा 22,875 और ये जो FI है इसका भी हम सम कर लेते हैं तो 400 आ जाता है। आपको फार्मूला पता है सिग्मा FI XI अपॉन FI। सिग्मा FI XI मतलब ये समेशन होता है, यानी सबका सम होता है। सम यहाँ पे 22,875 है, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया और FI हमारा 400 है, इसको हमने यहाँ करके डिवाइड करेंगे तो 57.1 यही मीन आएगा। इसको आप राइट कर लीजिए, समझ लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम 52 के बारे में बात करते हैं। अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए R equal स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड, फाइंड द मीडियन। इसका मीडियन फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू हमको दिया है, वैसे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स जो 4, 11, 29, 40, 4, 11, 29, 40, 46, 51 दिया है, ये हमको होना चाहिए था CF होना चाहिए था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं ध्यान दीजिए आप। ये जो फर्स्ट वाला है, इसको फर्स्ट वाले को हम यहाँ लिखते हैं। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 आएगा, इसमें से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 40 में से 22 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 8 और 3 2 - 2 = 1, 18। इसमें से माइनस करेंगे तो 8 and 3 28। इसमें से माइनस कर देंगे हम तो 11 - 8 = 3 and 4 या 23 आ जाएगा। तो 4, 7, 22, 18, 28 और 23 ये हमारा आ गया फ्रीक्वेंसी। देखिए F कैसे निकालेंगे, ये जो 4 है इस 4 को हम यहाँ रखेंगे, 11 में से 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पे बचेगा हमारा 7। 20 माइनस में से 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 8 और 1 18 बचेगा। इसमें से 29 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा
1 11 हो जाएगा। 46 में से 40 निकलेगा तो 6 बचेगा। अब 51 में से 6 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 5, 45 बच जाता है। अब देखिए यहाँ पे है क्या करना, क्या हमको हमारा जो मीडियन होता है वो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस इन द ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहाँ पर हम राइट कर देते हैं। तो अब देखो करेंगे क्या, सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो n/2 है उसको हम निकाल लेते हैं। n कितना है, जो ये लास्ट में CF आता है यही n हो गया। उसमें दिया भी है कि 51 गर्ल्स हैं, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 51 रख देंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25.5 हो जाता है। क्या हो जाता है 25/5। अब देखिए इसमें से हमको CF, F, L और H 4 वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है। सबसे पहले L, ठीक है, CF फाइंड करना है हमको, यहाँ से हम लिख देंगे। उसके बाद F फाइंड करना है, फिर H, 4 चीज़ें हमको फाइंड करनी है। उसके लिए यहाँ पर हमको एक बॉक्स ऐसे बनाना है। किस तरह से हम बनाएंगे आपको बताते हैं। 25.5 जो है वह इसमें से जो हमारा CF है, सॉरी हाँ, जो हमारा CF है, इस CF में 25.5 कौन सा ऐसा नंबर है जिसके सबसे नज़दीक यानी सबसे नियर में आता है। तो 25.5 लगभग 29 के पास में आता है। तो 1 2 3 नंबर का है, तो ये इस तरह से जाएगा और 3 वाला नंबर यहाँ पे ये है। ये पूरा एक तरह से हम बॉक्स बना लेंगे, यही से हमको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो CF होता है, L जो होता है, इसमें जो ये हमारा क्लास इंटरवल की जो सबसे छोटी नंबर होती है वही हमारी L होती है, यानी 145 यहाँ पे हो जाता है। CF जो होता है, इसके ऊपर वाला जो ये नंबर होता है ये हमारा CF यानी कि 11 हो जाता है। और जो F है ये 18 जो है हमारा F हो जाता है। और जो H है हमारा, इनके बीच में क्लास इंटरवल के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का है, वो हमारा H हो जाता है। अब इस वैल्यू में इस फार्मूले में रखिए वैल्यू और अभी आपका फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 145 प्लस n/2 की वैल्यू है 25.2 माइनस CF कितना है 11 अपॉन में F की वैल्यू कितनी है 18 इंटू बाहर H है, तो H की वैल्यू कितनी है 5 है। इसको सॉल्व करेंगे 145 प्लस ब्रैकेट माइनस करेंगे तो 0.5 और 5 1 4 14 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 145 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25 कैरी है 2, 5 4 जा 22 कैरी 2, 5 1 5 2 7 आ गया हमारा 72.5 अपॉन 18। इसको सॉल्व करेंगे तो 145 प्लस डिवाइड कर देंगे तो लगभग मैं बता दे रहा हूँ क्या आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो हमारा है वो आएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 18 और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2610। ज़्यादा मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे करके आपको दिखा देते हैं। और जब भी इसको प्लस करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 149.03 ये आपका मीडियन आ जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करते हैं। 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is? नंबर 1 पूछ रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है वह 8 आने की कितनी है। नंबर 2 पूछ रहा है कि 13 जो नंबर्स को सम करने पे 13 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और नंबर 3 पूछ रहा है लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12। इसके लिए देखो हम करते क्या हैं। यहाँ कह रहा है कि 2 डाइस है, एक डाइस हमारी ब्लू है दूसरी ग्रे है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम इस तरह से उछाल रहे हैं।
तो देखिए 2 डाइस हैं, देखो डाइस अगर उछालते हैं तो डाइस में 1 से लेके 6 नंबर तक होते हैं। तो देखिए दोनों को उछाला जा रहा है, तो पहले में 1 1 आने की संभावना है, माने पहले में भी 1 आ सकती है, दूसरे में भी 1 आ सकता है ये। फिर उसके बाद या फर्स्ट वाला 1 आ सकता है, सेकेंड वाला 2 आ सकता है। फर्स्ट वाला 1 ही आएगा, सेकेंड वाला हम बदलते जाएंगे। इस तरह से सब में इस तरह से हम बदल के लिख देते हैं। और ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, उसको भी आप देख लीजिए। चलिए फर्स्ट टाइम हो गया। सेकेंड फिर जब कर रहा है तो हो सकता है 1 1 पहले में 2 आ सकता है, सेकेंड में 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 5 एंड 2 6। 3 की बारी आती है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। ठीक है, 4 1 4 2 4 3 इस तरह से लिख दिया करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। 4 4 4 5 एंड 4 6 बचा है 5 का। तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 बराबर। अब क्या कह रहा है, 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो नंबर 1 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 डिजिट को सम करने पर 8 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे 6 2 8 1 हो गया, एंड 5 3 8 2 हो गया, 4 4 3 हो गया, एंड 5 3 4 हो गया, एंड 6 2 5 हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 एंड 5, तो हो जाएगा 5। और टोटल आउटकम्स अगर आप प्लस इसको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 एंड 6 यहाँ पे लाइन है तो 6 6 जा 36 हो जाता है। तो 5/36। सेकेंड देखिए क्या होता है, यहाँ भी टोटल आउटकम 36 है। सेकेंड पूछ रहा 13 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 13 हमको कहाँ से मिलेगा? 7 एंड 3 7 3 और इसमें तो कहीं 13 आएगा नहीं जोड़ने पर, यहाँ भी ऐड करने में कहीं 30 नहीं आएगा, यहाँ पर भी ऐड करने में कहीं 30 नहीं आएगा, यहाँ पर भी ऐड करने में कहीं 30 नहीं आएगा, यहाँ पे ऐड करने में नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। तो 0/36 यानी कि 0 आएगा इसका आंसर। थर्ड वाला क्या पूछ रहा है हमसे? थर्ड पूछ रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 12, या तो 12 के बराबर आए या तो 12 से कम आए। तो सभी तो 12 से कम है, 1 1 2 ये भी 12 से कम है, 3 ये भी सारे 12 से कम है, ये 12 के बराबर है। तो टोटल कितनी हो? 36। तो 36 अपॉन टोटल आउटकम 36 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 53 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। दोस्तों इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन 54 है। गौरंग भाई टॉस 2 कॉइन्स सिमुल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। नंबर 1 क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि एट लीस्ट वन हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। नंबर सेकंड पूछ रहा है, हेड मतलब एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है एट मोस्ट वन हेड, ये भी एस से रिप्रेजेंट करेंगे हम। 2 टेल्स, नंबर 3 2 टेल्स। देखिए भाई हम आपको बताते हैं, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जो टॉस किया जाता है किसी भी कॉइन में 2 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है दूसरा टेल। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि गौरंग भाई जो है 2 कॉइन को टॉस करते हैं। देखिए पहली बार जब उन्होंने दोनों को टॉस किया तो हो सकता है दोनों का हेड आ जाए, सपोज दैट हेड आ सकता है, या फिर हेड और टेल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है। ये इस तरह से उसको सिक्के को उछालने पर ये चीज़ें आपको मिल सकती है। टोटल आउटकम्स कितना हुआ? टोटल आउटकम्स हमको मिला है 4।
अब नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, एट लीस्ट वन हेड। वन हेड कहाँ है, देखो यहाँ भी वन हेड हो सकता है, यहाँ भी हेड हो सकता है, यहाँ भी, इसमें नहीं होगा। तो कितने हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, 3 हेड। तो 3 को ऊपर, टोटल आउटकम नीचे, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, एट मोस्ट वन हेड। वन हेड आने की क्या है, कोई बात नहीं है। एट लीस्ट वन हेड तो भी इतना, एट मोस्ट वन हेड तो भी, मोस्ट वन हेड कितना हुआ आपका, यहाँ भी उतना ही है, 1 2 3, तो 3/4। नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, नंबर 3 का 2 टेल्स। 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी केवल 1 है, तो यानी कि 1 क्या हो जाएगा, 4। ये पूरा हमारा क्या हुआ, आंसर। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। जो हमारा पेपर नंबर 4, 5 और 6 इस तरह से हम कराते रहेंगे। अभी आपका पूरा फरवरी समाप्त होने में, एग्ज़ाम होने में भी आपका समय है, इसलिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, वॉच आउट करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।